मौलाना ने रिटेलिएट कर दिया है। पहले तो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता नर्म लहजे में किया, लेकिन अब उनके लहजे में जो सख्ती देखी गई है, अभी जो हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर पहले उन्होंने की है, उसके बाद मैं अपनी टाइमलाइन के ऊपर देख रहा हूँ और मौलाना के बारे में जो जो कुछ कहा जा रहा है, मतलब वो जो उनका एक नगमा है मशहूर, सबका दिल और सबकी जान, मौलाना फजलुर रहमान जमीयत की आन और शान, ये सारा कुछ इस टाइम चल रहा है और रियल मानों में एप्रिसिएशन बनती है, क्योंकि मौलाना ने जो स्टैंड लिया अभी तक, कल को क्या हो कुछ पता नहीं है, क्योंकि हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन अभी तक का उनका जो स्टैंड है, मतलब आप इमेजिन करिए कि हुकूमत ने अपने अच्छे खासे सबसे मजबूत इत्तेहादी को भी अपने खिलाफ कर लिया, अपने से नाराज़ कर लिया, और वो इत्तेहादी अब हुकूमत को कह रहा है, अल्टीमेटम दे रहा है कि कल तक का वक्त है, अपने आप को सही करो, इस्लाह करो, वरना हम मुज़ाकरात से भी पीछे हट जाएंगे। तो अब से कुछ देर पहले जो मौलाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो पूरा खुलासा है कि इस टाइम क्या माहौल है, किस किस्म का माहौल है। मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ। मैं आज पूरा दिन पार्लियामेंट से मौलाना से पीटीआई के केपी के हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सारी चीज़ें कवर करते करते यहाँ पर आ रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टाइम भी इस्लामाबाद में जो सिचुएशन है, सिक्योरिटी वाइज जो मामलात हैं, वो अनयूजुअल है। अब सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ हुकूमत प्लान कर रही है, और मौलाना पीछे हट भी गए तो कहीं हुकूमत का इरादा मौलाना के बगैर भी ये तरमीम पास कराने का तो नहीं है। ये जिस तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती इस टाइम चल रही है, जो माहौल इस टाइम नज़र आ रहा है, रोते हुए अराकीन को हम पार्लियामान में देख रहे हैं, और जिस किस्म से सारी सिचुएशन है, उसको देख के लग रहा है कि हुकूमत कल पूरा जोर लगाएगी, कुछ भी कर सकती है, और उनका पूरा मूड भी लग रहा है। जिस तरह मौलाना को भी नाराज़ कर दिया, तो अब हुकूमत के पास वो कहते हैं ना, गुनाहे बेलज़्ज़त वाला, वो वाला मामला है। अब इतना कुछ कर भी लिया, तो क्या अब ऐसा गुनाह करना है जिसकी कोई लज्जत ही नहीं है, या अब सोच लिया गुनाह करने का तो अब भरपूर तरीके से करना है। ये चीज़ें हैं जो इस वक्त शहर इक़्तिदार में डिस्कस हो रही है। आज पूरा दिन पार्लियामेंट हाउस में रहा, वहाँ पर पीटीआई के लोगों से भी मिला, और पीटीआई के लोगों के जो बुझे हुए चेहरे थे और जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो मैंने पहले के व्लॉग में आपको बताया कि किस तरह से वो डिप्रेस थे, कि उनके अराकीन के साथ क्या हो रहा है। एक के बाद एक इतला आ रही है। मेरे सामने बैठे बैठे हामिद रज़ा जो है वो अपना मोबाइल जो है वो बता रहे थे, दिखा रहे थे उनको, असद कैसर को, और कह रहे थे कि ये एक और चीज़ है, ये नई अपडेट आई है। तो असद कैसर जो है वो देख के हैरान थे कि ये क्या हो रहा है। और उसके बाद इवन हमसे गुफ्तगू करते हुए ऑफ द रिकॉर्ड असद कैसर ने ये बात की कि ये जिस किस्म का माहौल चल रहा है, मैं कौमी असम्बली से रिज़ाइन करने के बारे में सोच रहा हूँ। ये असद कैसर जैसा सीनियर पॉलिटिशियन बता रहा था कि मैं शायद रिज़ाइन कर जाऊँ कौमी असम्बली से। और अभी थोड़ी देर पहले हामिद रज़ा साहब मिले, वो कह रहे हैं कि जो लोग हार गए, कौमी असम्बली का इलेक्शन हार गए, वो ज़्यादा सुकून में है, वो रिलैक्स बैठे हुए हैं बनिस्बत उन लोगों के जो इलेक्शन जीत गए। जो जीते हुए हैं वो कोई किस कोने में बैठा हुआ है, कोई किस कोने में बैठा, कोई दर बदर है, किसी का घर गिराया जा रहा है, किसी का कारोबार तबाह है, ये सिचुएशन है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अभी कुछ देर पहले पीटीआई और मौलाना की जो मुलाकात हुई, उसके बाद जो पीटीआई की बॉडी लैंग्वेज है, वो आप ज़रा देखिए। इन विजुअल्स में आपको अंदाज़ा होगा कि पीटीआई कितनी पुरएतमाद दिखाई दी है। ऑल दो के हुकूमत के कैंप में भी कुछ ना कुछ होगा, उनकी बास्केट में भी अभी कोई ना कोई सरप्राइज़ रखा होगा। उनको अंदाज़ा होगा कि अगर मौलाना के बंदों के साथ ये कर रहे हैं हम, और इसके बदले में मौलाना रिटेलिएट कर सकता है, या मौलाना कोई ना कोई ऐसी चीज़ कर सकता है, हमें उनकी ज़रूरत भी है, फिर भी तो उन्होंने कोई ना कोई ऑल्टरनेट रखा होगा। अच्छा, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐन मुमकिन है कि सुबह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो मखसूस नशिस्तें बांट दे हुक्मरान इत्तेहाद को। इसीलिए कुछ इतलात आ रही है कि हुकूमत ने उन अराकीन को भी इस्लामाबाद बुला लिया है जिनको मखसूस नशिस्तें पहले अलॉट हुई थी, फिर वो मुअत्तल हो गई थी। अगर उनको बुलाया गया है, ये मेरी खबर नहीं है, मेरे पास ये कोई मालूमात नहीं है मुस्तनद, चूँकि मैं इन चीज़ों को कवर नहीं करता हुकूमती मामलात को, लेकिन ये रिपोर्ट हो रहा है मुस्तनद ज़राए की जानिब से। कुछ लोग इसको सोशल मीडिया के ऊपर भी रिपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर ऐसा है, उन लोगों को बुलाया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन एट 11th आवर ये डिसीजन कर लेता है आइनी तरमीम की राह हमवार करने के लिए कि वो मखसूस नशिस्तें दे देता है, तो ये तो होगा सिर्फ कौमी असम्बली में। कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तें ना, सेनेट के 8 अराकीन, मौलाना के जो 8 अराकीन हैं, वो कैसे पूरे होंगे। अब उनमें से बताया जा रहा है, मौलाना ने ये कहा कि उनका एक बंदा जो है वो गायब हो चुका, और उसकी फैमिली के लोग उसके घर बैठे हुए मौलाना के अभी तक।
तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। पीटीआई के 3 लोगों से राब्ता मुनक़ता हो गया। डॉक्टर सेनेटर जरका जो कल तक हमें अपने ट्विटर के लिंक्स भेज रही थी, आज मैंने उनको राब्ता करने की कोशिश की, उनका मैं चाह रहा था कि इंटरव्यू रिकॉर्ड करूं, मैंने उनको मैसेज छोड़ा, अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। दैट मीन्स कि उनके साथ राब्ते जो है वो मुनक़ता हो चुके हैं, पार्टी के भी हो चुके हैं, और इसका इजहार किया जा रहा है कि 3 लोग जो है उनसे राब्ता नहीं हो रहा, 2 सेनेटर से, 3 एमएनए से, ये 5 लोग टोटल बनते हैं। तो ओवरऑल 8 सेनेटर्स चाहिए। तो अब मौलाना के सेनेटर्स के ऊपर पूरी गेम डिपेंड कर रही है। अगर तो मौलाना ने स्टैंड कर लिया और जिस तरह से उन्होंने हुकूमत को कहा कि कल तक इस्लाह कर लें वरना मुज़ाकरात का रास्ता रोक दिया जाएगा, और पीटीआई के रवैये की उन्होंने तारीफ़ की। अच्छा, यहाँ पर एक और बात भी है, बड़ी समझने की बात है कि बड़े अच्छे वक्त में मौलाना और पीटीआई के दरमियान राब्ते बहाल हुए, मौलाना और पीटीआई के दरमियान चीज़ें मुस्बत सिमत में चलीं और अब इनका वर्किंग रिलेशन बहुत बेहतर हो गया। लेट्स सपोज अगर मौलाना और पीटीआई के दरमियान वो सर्द महरी जो है वो बरकरार रहती, कोई इनके साथ बातचीत ना होती जैसा पहले था कुछ महीनों पहले, तो अभी हो सकता है कि मौलाना जो है वो हुकूमत का साथ दे देते, शायद दे देते। लेकिन अभी पीटीआई की बैकिंग के वजह से वो खड़े हुए हैं। ठीक है, उनका अपना असूली स्टैंड ज़रूर होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीटीआई की बैकिंग ही है, उनका असूली स्टैंड भी है। लेकिन जो मॉरल इखलाकी सपोर्ट उनको पीटीआई के असूली मौक़िफ़ की वजह से मिली, आप लोगों की वजह से मिली, ये जो लोग उनको इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं एकदम से, इनकी वजह से मिली, इसने उनकी करेज ज़रूर बढ़ाई होगी।